स्वागत है आपका अपने चैनल अश्वम ज्ञान पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश के चैप्टर द रेड ट्रैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं इस चैप्टर के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी यदि आपको इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप मुझसे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये मेरी आईडी है, इसे जल्दी से जल्दी फॉलो कर लेना। बाकी शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना देरी किए। हाउ डिड द पैडलर अर्न हिज लिवलीहुड, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लिव। तो अब इस क्वेश्चन को दो पार्ट में समझो। पहले पार्ट में ये हमसे पूछ रहा है कि जो पैडलर था वो अपनी आजीविका किस प्रकार कमाता था। अर्न का मतलब होता है कमाना और लाइवलीहुड मतलब आजीविका। तो पहले पार्ट में हमसे पूछा है कि जो पैडलर था वो अपनी आजीविका किस प्रकार कमाता था, और दूसरे पार्ट में पूछा है कि वो किस प्रकार की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। ठीक है, किस प्रकार की जिंदगी जी रहा था। तो अब इसका आंसर समझते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझाता हूँ। द पैडलर अर्नड हिज लाइवलीहुड by selling small red traps of wire which he used to make himself from the material got by begging in the stores or at big farms। तो पहले इतना समझो आप। तो इतने में हमें क्या समझा रहा है कि जो पैडलर था वो अपनी आजीविका छोटी छोटी चूहेदानियां बेचकर कमाता था, जो वो अपने आप मतलब खुद ही बनाता था तारों से। ठीक है, वायर से बनाता था वो छोटी छोटी चूहेदानियां, उन्हीं को बेचकर वो अपनी आजीविका कमाता था। अब ये जो चूहेदानियां बनाने का जो मटेरियल वो कहाँ से इकट्ठा करता था, वो करता था भीख मांग के, बैगिंग करके। कहाँ पर, किसी भी दुकान में कभी भीख मांग ली और कभी किसी बड़े फार्म पे भीख मांग ली। तो उनसे जो मटेरियल मिलता था उनके वायरों से वो छोटी छोटी चूहेदानियां बनाता था और उन्हें बेचता था, फिर अपनी आजीविका कमा लेता था। अब आगे देखते हैं। बट दिस वॉज नॉट सो प्रॉफिटेबल सो ही हैड टू बैग और इवन टू स्टेल। ही रोम्ड अबाउट लाइक अ वैगबॉन्ड ऑल अलोन। तो अब देखो, जो इसका ये काम था छोटी चूहेदानियां बेचने का, इसमें क्या थी, ज़्यादा कमाई नहीं होती थी, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट वाला ये काम नहीं था। तो इसकी वजह से इसे क्या करना पड़ता था, इसे भीख मांगनी पड़ती थी और कभी कभार चोरियां भी करनी पड़ती थी। अब आगे देखते हैं। ही रोम्ड अबाउट लाइक अ वैगबॉन्ड ऑल अलोन, ही लिव्ड अ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ विद नो वन टू वेलकम हिम। तो अब देखो, इसमें कुछ हार्ड से वर्ड आ गए, आपको मतलब नहीं समझ आया होगा, तो मैं आपको पहले इनका मतलब समझाता हूँ। देखो, रोम्ड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, जिसका कोई गोल नहीं है, वो बस ऐसे ही घूम रहा है। ठीक है। वेगाबॉन्ड मतलब होता है एक आवारा इंसान जो ऐसे ही घूम रहा है बिना कोई मतलब का। तो इस पूरी लाइन का समझो। ही रोम्ड अबाउट लाइक अ वेगाबॉन्ड ऑल अलोन, मतलब वो अकेला एक आवारा व्यक्ति की तरह बिना कोई लक्ष्य लिए, बिना कोई गोल के घूमता जा रहा है, मतलब चलता जा रहा है। ठीक है, ये हो गया इतने का मतलब। अब देखो, ही लिव्ड अ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ विद नो वन टू वेलकम हिम। सैड का मतलब तो आपको बताइए। मोनोटोनस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी जिंदगी में कोई रस, जिसकी जिंदगी रसहीन हो, मतलब उसकी जिंदगी में कोई खुशहाली वाली बात ना हो। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो उसकी ज़िंदगी थी वो कैसी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था, एक दुखी और बिना बिना खुशहाली, मतलब जिसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं थी उसकी ज़िंदगी में, तो वह ऐसी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था, एक दुखी लाइफ व्यतीत कर रहा था। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द क्रॉफ्टर ट्रीट पैडलर एंड वाई। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि जो क्रॉफ्टर था वो पैडलर को, उसने पैडलर को कैसा ट्रीट किया। ठीक है, उसे उसके साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों किया। तो अब इसका आंसर देखते हैं, फिर आपको समझाता हूँ। द क्रॉफ्टर वॉज अ लोनली मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। ही क्रेव्ड एंड डिजायर्ड ह्यूमन कंपनी टू शेयर हिज लोनलीनेस। तो अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ। जो क्रॉफ्टर था वो एक अकेला इंसान था, वो मतलब अकेले ही रहता था अपने घर में, ना उसकी वाइफ थी और ना उसका ही कोई बच्चा था। ठीक है, मतलब उसकी बच्चे और वाइफ की डेथ हो चुकी थी, तो वो अपने घर में अकेले ही रहता था जो क्रॉफ्टर था। तो ही क्रेव्ड एंड डिजायर्ड ह्यूमन कंपनी टू शेयर हिज लोनलीनेस, मतलब वो चाहता था, वो अपने आप, वो मतलब खुद से ही चाहता था कि उसकी जो लोनलीनेस है उस वो किसी के साथ शेयर कर सके। मतलब डिजायर मतलब वो चाहता था कि उसके साथ कोई उसके साथ समय व्यतीत करे, मतलब उसकी जो लोनलीनेस है, जो अकेला वो रह रहा है, उसके साथ कोई समय बिताए, उसका भी लोनलीनेस दूर हो। ठीक है, अपनी लोनलीनेस शेयर करना चाहता था वो भी। आगे देखते हैं। ही वेलकम्ड द पेडलर एंड ऑफर्ड हिम पोरेज फॉर सपर एंड इवन टोबैको। तो उसने क्या किया, जो पैडलर था, क्रॉफ्टर था, उसने पैडलर का स्वागत किया खूब अच्छे तरीके से और उसे पोरेज फॉर सपर, इसका क्या मतलब होता है, देखो, जो ये मतलब पोरेज जो फॉर सपर है, इसका मतलब होता है रात के खाने के लिए दलिया। उसने, जो पैडलर था, उसके लिए रात के खाने के लिए दलिया, खिचड़ी भी चढ़ा दी थी खाने के लिए।
तो उसने अच्छे से स्वागत किया पेडलर का और उसके लिए रात के खाने के लिए खिचड़ी भी चढ़ा दी थी और उसे टोबैको तंबाकू भी ऑफर करी थी, ठीक है। और फिर बाद में उसने क्या किया, उसके साथ कार्ड भी खेले और इवन शोड हिम हिज अर्निंग एंड लेट हिम नो वेयर इट वाज केप्ट। मतलब उसने अपनी अर्निंग भी दिखाई, जो क्रॉफ्टर था उसने पेडलर को अपनी अर्निंग भी दिखाई थी, मतलब वो कितना कमा लेता है। जो उसने बताया नहीं था कि वो जो उसके गाय हैं उनसे इतना दूध कमा के उसने 30 क्रोनर कमा रखे हैं। और फिर उसने पेडलर को बात बताई और उसने ये भी बताया कि वो कहाँ पर रखता है इन्हें, नो वेयर इट वाज केप्ट। तो उसने सारी चीज़ें बता दी थी पेडलर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। तो अब इसमें हमसे क्या पूछा है कि जो पेडलर था उसे कहाँ से ये आइडिया आया कि उसके दिमाग में कहाँ से आइडिया आया कि जो एक ये दुनिया है ये कुछ नहीं है बल्कि एक चूहेदानी है, ठीक है, जो एक रेड ट्रैप है। अब इसका आंसर देखते हैं। द पेडलर वाज अ रेड ट्रैप सेलर। जो पेडलर था वो एक रेड ट्रैप चूहेदानी बेचने वाला था। ही वॉज नेचुरली थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स एंड सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय एन आइडिया दैट द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट आर रेड ट्रैप। तो इसका सीधा सा सिंपल सा आंसर है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो पेडलर था वो एक रेड ट्रैप सेलर था, मतलब चूहेदानियाँ बेचने वाला था। तो वो ऐसे ही चलते फिरते अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में एकदम से ये आइडिया आ गया, एकदम से ये ख्याल आया कि ये दुनिया में कुछ नहीं है, ये दुनिया सिर्फ एक चूहेदानी है जिसमें सभी लोग फंसते जा रहे हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है अगला नीचे। Why was the peddler amused at the idea of the world being a rat trap? तो अब देखो amused का मतलब होता है कोई ऐसा विचार जिसमें आपको खुशी हो, जिसपे आपको हंसने का मन करे। तो अब इसका मतलब समझाता हूँ क्या पूछ रहा है। Why was the peddler amused at the idea of the world being a rat trap? तो जो पेडलर था वो इस जो ख्याल आया था उसके दिमाग में कि जो ये दुनिया है ये एक रेड ट्रैप है, उस पर वो क्यों अम्यूज्ड था, मतलब क्यों हंस रहा था, क्यों खुश हो रहा था उस बात पे। तो अब उसका आंसर देखते हैं फिर आपको समझाता हूँ। बिल्कुल अच्छे से समझाते जा रहा हूँ आपको मैं ताकि क्लियर होता जाए, आपको कोई भी वर्ड नहीं छोड़ रहा। द पेडलर वॉज एम्यूज्ड एट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप एज द वर्ल्ड हैज नेवर एक्सेप्टेड हिम, एवरीवन हैड ऑलवेज बीइंग अनकाइंड टू हिम। तो अब देखो पेडलर क्या बता रहा है, जो पेडलर था वो जो ये दुनिया रेड ट्रैप है इस वाली बात पर क्यों खुश हो रहा था, क्यों अम्यूज्ड था। वो इसलिए था क्योंकि जो वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया है, उसने कभी उसे अपनाया नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो गरीब भिखारी होता है उसे कोई भाव नहीं देता, उसे कोई अपने पास भी नहीं देता। तो जो दुनिया है उसने कभी उसे अपनाया नहीं। एवरीवन हैड ऑलवेज बीइंग अनकाइंड टू हिम। तो जो हर कोई था उसके साथ गलत व्यवहार करता था। अनकाइंड मतलब गलत तरीके से बातचीत, गलत तरीके से व्यवहार करता था, ठीक है। He was amused with the idea of the world being a rat trap because he thought that others get entrapped whereas he was not fallen into a rat trap and he was free from them. It gave him joy to think ill of the world in his way. तो अब देखो क्या बता रहा है, वो क्यों अम्यूज था इस आइडिया पे। वो जो पेडलर था वो इस बात पर अम्यूज इसलिए था क्योंकि उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि ये दुनिया रेड ट्रैप है और इसमें सभी लोग फंसते जा रहे हैं, सभी लोग लालच में आते जा रहे हैं किसी ना किसी चीज़ के। और उस लालच को जो उसने बताया था कि एक बेट होता है, बेट मतलब चूहेदानी में जो हम टुकड़ा लगाते हैं रोटी का, उसे देखकर जो लोग हैं वो बेट से क्या बताना चाह रहा है कि पैसे या अपनी कोई भी इच्छाएं पूरी करने के लिए जो इंसान है वो दुनिया नामक चूहेदानी में फंसते जा रहे हैं। पर जो रेड ट्रैप सेलर है, जो पेडलर है, वो इस चीज़ से बचा हुआ है, ठीक है। तो वो क्यों अम्यूज्ड था, क्योंकि सभी लोग उसमें फंसते जा रहे हैं उसके हिसाब से, और वो एक ही है जो फ्री है इस रेड ट्रैप से, जो उससे रेड ट्रैप से बचा हुआ है। उसके पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से वो उस रेड ट्रैप में जाके फंस जाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द ओनर ऑफ द रामजो आयरन मिल, व्हाई डिड ही कम टू द फॉर्स दैट नाइट। तो अब क्या पूछा है इसमें कि जो रामजो आयरन मिल थी उसका मालिक कौन है और वो उस रात क्यों आया था मिल में, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखते हैं फिर आपको समझाता हूँ। द ओनर ऑफ द रामजो आयरन मिल वाज द आयरन मास्टर। तो रामजो आयरन मिल का ओनर कौन था, आयरन मास्टर था, ठीक है। ही वाज अ फेमस एंड एक्स आर्मी मैन हु विजिट हिज मिल्स। तो वो कौन था आयरन मास्टर, एक फेमस व्यक्ति था और एक एक्स आर्मी मैन था, ठीक है, जो अपनी मिल पर आता रहता था। हिज एम्बिशन इज टू शिप द गुड आयरन टू द मार्केट। उसका एम्बिशन क्या था, उसका गोल क्या था कि उसे शिप करना है पूरे मार्केट में एक अच्छा लोहा, ठीक है। उसका एम्बिशन ये था कि वो एक गुड आयरन पूरी मार्केट में सेल कर सके, शिप कर सके, पहुंचा सके, ठीक है। ही मेड टू विजिट द नाइट राउंड्स टू द मिल एंड वॉच आउट द वर्क विच इंस्पेक्ट द क्वालिटी कंट्रोल। वो
रात के राउंड मारता रहता था, मतलब रात को एक बार इंस्पेक्शन के लिए राउंड पर आता रहता था, ये देखने के लिए कि जो काम की क्वालिटी चल रही है वो कैसी चल रही है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए वो इंस्पेक्शन करने के लिए आता रहता था नाइट राउंड पे, इसलिए वो आया था क्वालिटी कंट्रोल के लिए उस रात, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक? द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक द नेक्स्ट डे व्हेन द पेडलर टर्न्ड अप एट ब्रेकफास्ट। तो जो आयरन मास्टर था उसे अपनी गलती का एहसास कब हुआ? जब अगले दिन उसे एहसास हुआ, जब पेडलर बिल्कुल नहा धो के, मतलब बिल्कुल टर्न अप होके ब्रेकफास्ट के लिए आया था, बदल कर एकदम ब्रेकफास्ट करने के लिए आया था, तब रियलाइज हुआ था आयरन मास्टर को अपनी गलती का। द वैलेट हैड bathed द पेडलर, कट हिज हेयर, शेव्ड हिम एंड गिवन हिम क्लोथ्स। तो जो वैलेट था उसके घर में, उसने क्या किया? उसे नहलाया पेडलर को, और उसके बाल काटे, उसकी शेविंग की, और उसे नए कपड़े दिए आयरन मास्टर के, ठीक है। He realized that in the dim light of furnace he might have made a mistake, but now when the peddler standing in the broad daylight, the iron master realized that he mistook the peddler. तो जो आयरन मास्टर था उसे ये सब बात समझ में आई कि उस दिन, उस रात फर्नेस में डिम लाइट होने के कारण, मतलब मंदी लाइट होने के कारण उसने क्या किया? पैडलर को गलत इंसान समझ लिया, उसने वॉन स्टेहल समझ लिया, अपना पुराना साथी समझ लिया। पर अब जब वो ब्रॉड डे लाइट, मतलब एक चमकती सूरज की रोशनी में खड़ा है, तो आयरन मास्टर को अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलत इंसान, पैडलर को गलत बंदा समझ लिया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो समाप्त होती है, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको इसके पीडीएफ नोट चाहिए हो तो आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ नोट प्रोवाइड करा दूँगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आती रहे। और पेपर से पहले मैं सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना दूंगा, और वन शॉट रिवीजन की वीडियो भी बना दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी बच्चों तक ये इंपॉर्टेंट वीडियो पहुँचती रहे। और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी और आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। तब तक के लिए अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।